ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पूरे काइनेटिक्स में ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यू शुड बी कंसेप्चुअली वेरी मच क्लियर अबाउट व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आपको इसे सुपरफिशियली नहीं पढ़ना है। जब आप इसे टेक्स्ट बुक्स में से पढ़ेंगे या जनरली समझेंगे तो बहुत सिंपल एक दो डेफिनेशन और चार पांच कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए होते हैं, एंड दैट्स हाउ इट इज टॉपिक इज कंप्लीटेड, राइट? But you just need to focus very properly on this topic and understand each and every characteristics which we are going to discuss, right? Because this is the core idea of the kinetics, right? The rest of the chapter of the kinetics will ultimately depend on the order of reaction. See, अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपने कोई रिएक्शन आपको दिया हुआ है, आपने उसका रेट लॉ एक्सप्रेशन बनाया और उस रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो पावर्स हैं उनको उनका सम किया। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आई एम सेइंग इज, सपोज आई एम टेकिंग अ कंडीशन दैट अ रिएक्शन इज गिवन A moles of A plus B moles of B give some product is being formed. Now, according to rate law, rate of reaction is directly proportional to the product of active masses of reactant. Active masses means polarity. Product of active masses of reactant, each raised to respective experimentally calculated power. What is X and Y here? X and Y are telling you the relation between the concentration and the rate. Suppose हम रेट को हम B की कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट कर देते और फिर A की कॉन्सेंट्रेशन को डबल करके देखा और देखा कि रेट डबल हो जाती है। A डबल तो रेट डबल, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब X इज इक्वल टू 1। सपोज आपने ऑब्जर्व किया कि A को डबल करने पे रेट 4 टाइम्स हो जाता है। रेट 4 टाइम्स हो जाता है जब आप A को डबल करते हो। इसका मतलब 2 रेज टू 2 इज इक्वल टू 2 रेज टू x, तो x इज इक्वल टू 2। x का वैल्यू कितना हो गया? 2। इसका मतलब रिएक्शन रेट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। तो ये जो स्क्वायर है, ये कैसे आपको पता चलेगा कि ये स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है? इसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड पावर। ठीक है? सो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड पावर एक्स एंड वाई, और हम लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू के concentration of A raised to X, concentration of B raised to Y। तो ये जो रेट लॉ एक्सप्रेशन बनेगा, इसमें पावर्स जो हैं X और Y, ये आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू फाइंड करते हैं, और इनका जो सम होता है, इस सम को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, this is the simple definition and idea of order of reaction. Now, order of reaction can be calculated through experiment only. इसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अगर मैं आपको इक्वेशन देता हूं H2 प्लस Br2 gives 2HBr, ठीक है? दिस इज द इक्वेशन आई एम गिविंग यू, एंड देन यू थिंक स्टाइक्योमेट्री 1 है, तो क्या हो जाएगा? रेट इज इक्वल टू के
H2 concentration raised to 1 and Br2 concentration raised to 1. And when you check experimentally, this is wrong. एक्सपेरिमेंटली जब हमने चेक किया तो पता चला रेट इज इक्वल टू K1 into H2 concentration raised to 1, Br2 concentration raised to half divided by K2 plus K3 into HBr concentration divided by Br2 concentration. ये एक्सप्रेशन आता है. कैन यू इवन इमेजिन टू प्रेडिक्ट दिस? नो, वी नीड नॉट टू प्रेडिक्ट. डू वी नीड टू लर्न दिस? डू वी नीड टू लर्न दिस एक्सप्रेशन? वी आर नॉट सपोज टू लर्न दिस एक्सप्रेशन. दिस इज आई एम इन्फॉर्मिंग यू दैट ये आपने प्रेडिक्ट करने का ट्राई किया था, लेकिन एक्चुअल एक्सप्रेशन कुछ इतना कॉम्प्लेक्स आता है और ये भी कंडीशंस के बेसिस पे चेंज भी हो सकता है, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन के बेसिस पे. फॉर एग्जांपल, इफ आई राइट इन एब्सेंस ऑफ HBr, HBr की एब्सेंस में क्या होता है, तो ये HBr की कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो जाएगी. अगर HBr की कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो गई तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा. तो हम लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू K1 H2 into Br2 raised to half divided by K2. K1 डिवाइड बाय K2 को कांस्टेंट बना दो तो बन जाएगा रेट इज इक्वल टू K इज इक्वल टू K1 अपॉन K2 into H2 concentration into Br2 concentration raised to half. Now here the stoichiometry is 1 and 1. हाइड्रोजन और ब्रोमीन दोनों का, डायहाइड्रोजन और डायब्रोमीन का स्टोइकियोमेट्री कितना है, यहां पे 1 है, लेकिन पावर कितनी आ रही है, 1.5. इसका मतलब आप कभी भी रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री को देख के ऑर्डर प्रेडिक्ट करने का ट्राई मत करना. राइट? आप ऑर्डर अगर आपको फाइंड करना है तो एक मेथड तो यह है कि आपको ऑलरेडी रेट एक्सप्रेशन दिया हुआ होना चाहिए. अगर आपको रेट एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ पावर का टोटल करना है. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n will be equal to 1 plus half is equal to 1.5. This part should be given. This part should be given. तो फिर आपको कुछ नहीं करना, यहां जो पावर्स हैं उन पावर का टोटल करना है. इफ दिस पार्ट इज नॉट गिवन तो फिर हम लैब में एक्सपेरिमेंट करके पहले इस एक्सप्रेशन को ऑब्टेन करते हैं. जब ये एक्सप्रेशन हमें पता चल जाता है, जब हमें एक्सपेरिमेंट से ये एक्सप्रेशन मिल जाता है बाय डूइंग द एक्सपेरिमेंट ओनली, तब हम इन पावर्स का टोटल करते हैं. राइट? तो another example, let's say if I write 5 bromide ions, 5 moles bromide ion react with 1 mole of bromate ion plus 6 moles of H plus ion, give 3 moles of dibromine plus 3 moles of H2. Don't worry, you need not to learn this reaction. I'm just giving you an example. यहां स्टोइकियोमेट्री कितना है? स्टोइकियोमेट्री है 5, 1 and 6 रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्री. लेकिन एक्सपेरिमेंटली इसका जो रेट एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं वो आता है रेट इज इक्वल टू K
ब्रोमाइड कॉन्सेंट्रेशन रेज टू 1, ब्रोमेट कॉन्सेंट्रेशन रेज टू 1, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन रेज टू 2। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन क्या आप इक्वेशन को देख के प्रेडिक्ट कर सकते हो क्या? इज इट पॉसिबल? नो, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? It can be obtained only and only through experiment. So there are two things. Through the experiment, we find the rate law expression, और रेट लॉ एक्सप्रेशंस में जो पावर आती है उनका सम करने पे हमें मिलता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहां पे हो जाएगा n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। तो सिंपल है। अगर आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया हुआ है और क्वेश्चन में पूछा कि इसका ऑर्डर क्या होगा, तो आपको सिर्फ इनकी पावर्स का टोटल करना है और कुछ नहीं करना। लेकिन अगर आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन नहीं दिया हुआ है, तब हम ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे? देयर आर वेरियस मेथड्स फॉर इट। वन ऑफ देम मेथड इज बाय यूजिंग द इनिशियल रेट मेथड। This numerical what we are going to discuss is very important, very crucial. This is not a single numerical. ये जो पूरा डेटा आपको गिवन है, ये कोई एक न्यूमेरिकल नहीं है, ये एक न्यूमेरिकल की प्रोफाइल है। एग्जाम में रिएक्शन चेंज हो जाएगी, डेटा चेंज हो जाएगा, लेकिन ये प्रोफाइल न्यूमेरिकल एज इट इज रहेगा। पहले आप रिएक्शन देखो। रिएक्शन में आपसे कहा है 2 moles of nitric oxide reacts with dioxygen to form nitrogen dioxide, और उन्होंने कहा कि आपको कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स यूज करने हैं, और इन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को यूज करके, इन गिवन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को यूज करके आपको बताना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट लॉ का एक्सप्रेशन क्या होगा, और स्पेसिफिक रेट क्या होगा। स्पेसिफिक रेट का मतलब होता है रेट कांस्टेंट के, ठीक है? तो आप पहले तो डेटा को ध्यान से देखो, ठीक है? सी द एंटायर डेटा वेरी केयरफुली। इस डेटा में वन थिंग इज वेरी क्लियर, that we are taking different initial concentration of reactant and we are observing the rate। देखो इधर, पहले हमने नाइट्रिक ऑक्साइड लिया 0.3 मोलर, और डाइऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन भी है 0.3 मोलर। बोथ आर बीइंग टेकन एज 0.3 मोलर, और इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, NO2 के फॉर्मेशन की जो रेट है वो है 0.096 मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है? Then we repeat the experiment. This time concentration of nitric oxide being taken is 0.6 मोलर, मतलब पहले से डबल, लेकिन ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन सेम है। और फिर देखा तो NO2 के फॉर्म होने की रेट, मतलब एक सेकंड में कितना NO2 फॉर्म हो रहा है, 0.384 मोल पर लीटर पर सेकंड NO2 फॉर्म हो रहा है। इसके बाद थर्ड एक्सपेरिमेंट किया, इस बार नाइट्रिक ऑक्साइड अगेन 0.3 लिया है, सेम एज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, लेकिन O2 की कॉन्सेंट्रेशन पहले से डबल है, डाइऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन पहले से डबल है, और फिर हमने रेट नोट किया। अब 0.192 मोल पर लीटर NO2 फॉर्म होता है एक सेकंड में, ठीक है?
एंड द लास्ट एक्सपेरिमेंट 0.3 की जगह 0.6 और डाई ऑक्सीजन भी लिया है 0.6 और फिर हमने ऑब्जर्व किया कि कितना NO2 एक सेकंड में फॉर्म होता है। एक सेकंड में कितना NO2 फॉर्म होता है? 0.768 मोल पर लीटर। इस डेटा को यूज करके हमें फाइंड करना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम फर्स्ट कंडीशन के लिए एक्सप्रेशन क्या बनेगा? R1 इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के NO concentration in first experiment raised to X and into O2 concentration in first experiment raised to Y. Okay. So this is the first expression we have got. Second expression, in the second case, rate of reaction is equal to rate constant into NO concentration in second experiment raised to X, O2 concentration in second experiment raised to Y. And similarly, हम थर्ड एक्सप्रेशन बनाएंगे, so we have rate of reaction in the third case is equal to rate constant into NO concentration in third experiment raised to X into O2 concentration in the third experiment raised to Y. ये तीन इक्वेशंस हमारे पास बन गई। ओके, अब हमें क्या करना है? हमें फर्स्ट इक्वेशन को इनमें से किसी भी इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है। हम ऐसे दो एक्सपेरिमेंट कंसीडर करेंगे where one of the reactant is constant but other reactant is changing. What we need to do is, ऐसी दो एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस कंसीडर करो जहां O2 कांस्टेंट हो और NO वेरी कर रहा हो, तभी तो आपको पता चलेगा कि NO के रेस्पेक्ट में रेट पे क्या इफेक्ट हो रहा है। अगर आपके एक्सपेरिमेंट्स में O2 भी कंटिन्यूसली चेंज होता जा रहा है और NO भी कंटिन्यूसली चेंज होता जा रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड भी कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, O2 भी आप कंटिन्यूसली चेंज कर रहे हो, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि नाइट्रिक ऑक्साइड का रेट पे क्या इफेक्ट है और O2 का रेट पे क्या इफेक्ट है? तो अगर मुझे यह पता करना है कि नाइट्रिक ऑक्साइड का रेट पे क्या इफेक्ट होता है, तो मैं नाइट्रिक ऑक्साइड को वेरी करूंगा लेकिन O2 को कांस्टेंट रखूंगा, लाइक वी हैव डन इन द एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड एक्सपेरिमेंट नंबर 2। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में नाइट्रिक ऑक्साइड चेंज हो रहा है लेकिन O2 की कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रही। समझ में आया? तो जब हम इन दो इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि रेट पे क्या इफेक्ट हुआ। तो आई राइट फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1 and 2. Notice one more thing here in the question. इस क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ रिएक्शन नहीं दिया है, इस क्वेश्चन में आपको दिया है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2। दिस इज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2। तो अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन बनाना है इस कंडीशन को, तो आपको क्या करना पड़ेगा?
अगर आपको इस कंडीशन को रेट ऑफ रिएक्शन बनाना है तो इस एक्सप्रेशन को आपको स्टाइकियोमेट्री से यानी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन will be equal to half of dNO2 upon dt। मतलब रेट एक्सप्रेशन को, रेट ऑफ अपीयरेंस को स्टाइकियोमेट्री से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहां पे जो एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन होगा, एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन इसका हाफ होगा। ठीक है, वेल वी कैन राइट R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट K into NO concentration in the first experiment raised to X and O2 concentration into first experiment raised to Y divided by K NO concentration in second experiment raised to X into O2 concentration in the second experiment raised to Y। ठीक है, यहां पे क्या होगा, O2 का कॉन्सेंट्रेशन दोनों एक्सपेरिमेंट में सेम है तो ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आएगा, हम एक्सप्रेशन में इस एक्सप्रेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। वी कैन राइट R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, K कैंसिल हो गया, हमें मिलेगा NO concentration in the second experiment divided by first experiment divided by NO concentration in second experiment raised to। अब जैसा मैंने आपको बताया, रेट ऑफ रिएक्शन आपको जो गिवन है वो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन नहीं है, पूरी रिएक्शन की रेट नहीं बताई है, आपको बताया NO के फॉर्मेशन का रेट। और रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस को जब हम स्टाइकियोमेट्री से डिवाइड करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन मिलता है। तो फर्स्ट केस में रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा, 0.096 डिवाइड बाय 2, ये हो गया फर्स्ट रेट ऑफ रिएक्शन। सेकेंड रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा, 0.384 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू, NO का कॉन्सेंट्रेशन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में कितना है 0.3 और सेकंड में कितना है 0.6, तो 0.3 डिवाइड बाय 0.6 रेज्ड टू X, right? So here this 2 cancelled and we get here 1 divided by 4 is equal to 1 divided by 2 raised to X. So I can write 2 raised to 2 is equal to 2 raised to X, so X is equal to 2. Reaction is second order with respect to नाइट्रिक ऑक्साइड। मतलब जब भी आप रिएक्शन की NO की कॉन्सेंट्रेशन को डबल करोगे तो रेट 4 टाइम्स हो जाएगा, अगर आप इसकी कॉन्सेंट्रेशन को हाफ करोगे तो रेट 1/4 रह जाएगा, राइट? तो दैट्स
वन ऑर्डर वी हैव कैलकुलेटेड, पावर x आ गई हमारे पास, अब पावर y कैलकुलेट कर, ठीक है। पावर y को कैलकुलेट करने के लिए अगेन ऐसा एक्सपेरिमेंट ढूंढो, पावर y फाइंड करना है, मतलब डाई ऑक्सीजन के ऊपर रेट की डिपेंडेंस को स्टडी करना है। डाई ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन पे रेट का डिपेंडेंस चेक करना है। तो डाई ऑक्सीजन वेरी करना चाहिए, लेकिन जो दूसरा रिएक्टेंट है NO, दैट शुड नॉट वेरी। ऐसा एक्सपेरिमेंट चेक करो जहां O2 वेरी कर रहा है लेकिन N2 सेम है। या तो आप ले सकते हो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 एंड 4, क्योंकि 2 में और 4 में NO की कॉन्सेंट्रेशन सेम है और O2 की कॉन्सेंट्रेशन डबल हो रही है। या फिर आप ले सकते हो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड 3, 1 में और 3 में NO का कॉन्सेंट्रेशन सेम है लेकिन O2 का कॉन्सेंट्रेशन डबल हो रहा है। तो लेट्स से आई टेक एक्सपेरिमेंट 1 एंड 3। फ्रॉम experiment 1 and 3 we can write R3 divided by R1 is equal to rate constant K, nitric oxide concentration in third experiment raised to X into O2 concentration in third experiment raised to Y divided by K into NO concentration in first experiment raised to X and O2 concentration in first experiment raised to Y। अब आपको ये पता है कि NO का कॉन्सेंट्रेशन थर्ड एक्सपेरिमेंट में और NO का कॉन्सेंट्रेशन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में सेम है और रेट कांस्टेंट तो सेम ही होगा, तो कैंसिल हो गया। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आएगा, R3 डिवाइडेड बाय R1 is equal to O2 concentration in third experiment divided by O2 concentration in first experiment raised to Y। थर्ड एक्सपेरिमेंट में रेट कितना है, 0.192। किसका रेट है, क्या ये पूरा रेट ऑफ रिएक्शन है, नहीं, ये है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट को स्टाइकियोमेट्री से डिवाइड करना पड़ेगा तो रेट मिलेगा। तो R3 कितना होगा, 0.192 डिवाइड बाय 2, और फर्स्ट केस में रेट कितना है, फर्स्ट केस में रेट है 0.96, तो 0.96 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू O2 concentration in third experiment is 0.6 and in first experiment is 0.3. So 0.6 divided by 0.3 raised to y. So here 2 cancel and you get 2 is equal to 2 raised to y. So y is equal to 2. y is equal to 2, तो हम इसको x का वैल्यू आ रहा है 2, सॉरी y इज इक्वल टू 1 आएगा, 2 रेज टू y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 1। तो हम कह सकते हैं रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू O2। रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू O2। डाई ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में, डाई ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, मतलब ऑक्सीजन को डबल करोगे तो रेट डबल, ऑक्सीजन को 3 टाइम्स करोगे तो रेट 3 टाइम्स,
ऑक्सीजन को 4 टाइम्स करोगे तो रेट 4 टाइम्स, कीपिंग NO कांस्टेंट। और अगर NO को वेरी करोगे तो चेंज स्क्वायर में आएगा। तो वी कैन से हियर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। हमने एक्सपेरिमेंटली इन पावर्स को कैलकुलेट कर लिया, राइट। और अब हम लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू के NO concentration raised to 2 and O2 concentration raised to, okay. So this is the most important information we have got. We have got the rate law expression. Rate law expression. अब अगर आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन मिल गया तो आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हो। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू 2 + 1 दैट इज 3। ये एक थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन। नाउ अगेन आपको फाइंड करना था ऑर्डर दैट यू हैव कैलकुलेटेड, रेट लॉ एक्सप्रेशन दैट यू हैव कैलकुलेटेड। अब स्पेसिफिक रेट यानी के का वैल्यू फाइंड करना है, राइट। तो के का वैल्यू फाइंड करने के लिए व्हाट इज के? के इज अ स्पेसिफिक रेट। के इज अ स्पेसिफिक रेट, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन concentration of each reactant is 1 molar। हमें रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है जब सभी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होगी, तब हम फाइंड कर सकते हैं वैल्यू ऑफ के, ठीक है। तो स्पेसिफिक रेट इज के, और स्पेसिफिक रेट का मतलब होता है जब हम सभी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को 1 मोलर लेते हैं, तो जो भी रेट ऑफ रिएक्शन ऑब्जर्व होता है, whatever the rate of reaction is observed, that is called as rate constant K. So to find the value of K, I can use any of the equations which we have prepared. Let's say from equation 1. Equation 1 के according R1 is equal to rate constant K into NO concentration raised to 1, sorry, NO concentration raised to 2 into O2 concentration raised to 1. फर्स्ट केस में रेट कितना आएगा? 0.096 is the rate of formation of product. See, 0.096 is the rate of formation of product. रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट को जब हम स्टाइकियोमेट्री से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना आएगा? 0.096 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में NO की कॉन्सेंट्रेशन है 0.3 और फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में O2 की कॉन्सेंट्रेशन है 0.3। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 0.048 इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के इंटू 27 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3। तो सॉल्व करेंगे तो आएगा 27 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3। के इज इक्वल टू 0.048 divided by 27 into 10 raised to the power -3 is equal to 1.77।
K का वैल्यू आ गया 0.177, लेकिन ये तब तक वैलिड नहीं है जब तक आप इसकी यूनिट नहीं लिखते। K की यूनिट क्या होती है? K की यूनिट होती है मोल पर लीटर रेज टू 1 माइनस n टाइम इनवर्स। तो यहां पे n का वैल्यू 3 है, तो हमारे पास K का यूनिट आएगा K इज इक्वल टू 1.77 लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर per second. This is the unit of K we have got. Now, once you know the value of K, अब हमारे लिए रिएक्शन ओपन हो गई। अब मैं आपको कोई भी कंडीशन में इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बता सकता हूं, ठीक है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अब हमारे पास रेट लॉ एक्सप्रेशन आ गया, 2NO plus O2 gives 2NO2। रेट लॉ एक्सप्रेशन हमने फाइंड कर लिया, NO concentration raised to 2 into O2 concentration raised to 1। ये हमने एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया, ठीक है। और एक कोइंसिडेंट नोटिस करो, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपसे कहा था कि रिएक्शन की स्टाइकियोमेट्री और ऑर्डर नॉर्मली सेम नहीं होते, लेकिन यहां पर तो है। और स्टाइकियोमेट्री 2 ऑर्डर 2, स्टाइकियोमेट्री 1 ऑर्डर 1। तो ये कोइंसिडेंस कब होता है? ये एक्चुअली कोइंसिडेंस नहीं है, ये कंडीशन है। अगर कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है, अगर कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है, मल्टीपल स्टेप्स में कंप्लीट नहीं होती, सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती, तो ऐसी कंडीशन में जो उसका स्टाइकियोमेट्री होता है वही उसका ऑर्डर भी होता है, ठीक है। तो व्हाट वी कैन डू हियर इज, लेट्स से यहां पे ऑर्डर और स्टाइकियोमेट्री सेम आ रही है, तो मैं कह सकता हूं कि यहां पे इस पर्टिकुलर कंडीशन में ये पर्टिकुलर रिएक्शन जो आपको गिवन है 2NO plus O2 gives 2NO2, ये रिएक्शन एक एलिमेंट्री रिएक्शन। वेल, अब आपने एक्सपेरिमेंटली रेट लॉ एक्सप्रेशन फाइंड कर लिया, तो इस रेट लॉ एक्सप्रेशन का फायदा क्या है? इस रेट लॉ एक्सप्रेशन का एडवांटेज ये है कि अब आप इस रिएक्शन का इंस्टेंटेनियस रेट बता सकते हो। अगर मैं आपसे कहता हूं फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन, फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन एट 13th second when concentration of each reactant is 0.1 मोलर। अब आपको इंस्टेंटेनियस रेट बताने के लिए ग्राफ प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, अब आप डायरेक्ट बता सकते हो क्योंकि आपके पास रेट लॉ एक्सप्रेशन आ गया। तो 13 सेकंड पे रेट बतानी है, तो 13 सेकंड पे कॉन्सेंट्रेशन चेक कर लो 0.1। अब लिख लो रेट इज इक्वल टू, और के का वैल्यू आपने ऑलरेडी फाइंड कर लिया 1.77, तो रेट इज इक्वल टू 1.77 इंटू 0.1 रेज टू 2 इंटू 0.1 रेज टू 1। इसका मतलब रेट हो जाएगी 1.77 इंटू 10 रेज टू दी पावर -3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। So this is the advantage of order of reaction. I would request कि अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो प्लीज इस पूरे न्यूमेरिकल को दोबारा देखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है।
आपको एक्सपेरिमेंटल डेटा यूज करके ऑर्डर्स फाइंड करने हैं, और ऑर्डर्स फाइंड करने के बाद एक बार ऑर्डर मिल गए तो रेट लॉ एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन मिल गया तो आप कॉन्सेंट्रेशंस यूज करके, एक्सपेरिमेंटल डेटा यूज करके रेट कांस्टेंट भी फाइंड कर लोगे। और अगर रेट कांस्टेंट एक बार आपको मिल गया और रेट एक्सप्रेशन भी मिल गया तो एग्जामिनर आपको जो भी कॉन्सेंट्रेशन बताएंगे उस कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर आप रिएक्शन रेट फाइंड। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, order of reaction and stoichiometry can be same only for elementary reaction। अगर कोई एलिमेंट्री रिएक्शन है, मैं आपको पहले से बता देता हूं दैट एलिमेंट्री रिएक्शन जैसे 2NO plus O2 gives 2NO2, या मैं आपको बता देता हूं एलिमेंट्री रिएक्शन इज H2 plus I2 gives 2HI। मतलब मैंने आपको बता दिया कि ये रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट होती है, तो आपको कोई एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट रेट लॉ का एक्सप्रेशन मिल जाएगा, डायरेक्ट ऑर्डर मिल जाएगा। जो स्टाइकियोमेट्री है वही ऑर्डर है। तो रेट इज इक्वल टू के NO कॉन्सेंट्रेशन रेज टू 2 एंड O2 कॉन्सेंट्रेशन रेज टू 1, और यहां पे हो जाएगा रेट इज इक्वल टू के H2 कॉन्सेंट्रेशन इंटू I2 कॉन्सेंट्रेशन। स्टाइकियोमेट्री भी 1, ऑर्डर भी 1। व्हाई? बिकॉज ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। नाउ इफ आई टॉक फर्दर, order of reaction can be 0, it can be 1, it can be 3, it can be 2, it can be more than 3, and even it can be fractional. So for example, if I write a reaction 2NH3 on heating over platinum surface gives N2 plus 3H2. At moderate pressure, of ammonia, एक्सपेरिमेंटली हमने पता किया रेट इज इक्वल टू K1NH3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस K2NH3 होता है। ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया, यू नीड नॉट टू मग अप दिस। नाउ at very high pressure of ammonia, जब आप अमोनिया का बहुत हाई प्रेशर रखते हैं तो अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। अगर अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गई तो K2NH3 विल बिकम वेरी हाई कंपेयर टू 1। इसका मतलब 1 प्लस K2NH3 में से आप 1 को नेग्लेक्ट कर सकते हो, बिकॉज दिस इज वेरी हाई कंपेयर टू 1। तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा? रेट इज इक्वल टू K1NH3 divided by K2NH3, and now अमोनिया कॉन्सेंट्रेशन कैंसल्ड, तो क्या बनेगा? रेट इज इक्वल टू K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू K, और आई कैन राइट रेट इज इक्वल टू K इंटू अमोनिया कॉन्सेंट्रेशन रेज टू 0। तो रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो गया? 0। सिमिलरली इफ आई राइट द एक्सप्रेशन H2 plus Br2 gives
to HBr. In absence of HBr, जैसे ही HBr फॉर्म होता है हम उसको वहां से रिमूव कर देते हैं। हमने एक्सपेरिमेंटली पता किया कि जब HBr को रिमूव कर देते हैं तो रेट लॉ का एक्सप्रेशन आता है, रेट इज इक्वल टू K H2 कॉन्सेंट्रेशन इंटू Br2 कॉन्सेंट्रेशन रेज टू हाफ। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया? 1 प्लस हाफ इज इक्वल टू 1.5। मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शनल भी हो सकता है। Furthermore, if I write as we discussed earlier, 5Br minus, we have already discussed this, 5Br minus plus BrO3 minus plus 6H plus ion give 3Br2 plus 3H2O। इसका जो रेट एक्सप्रेशन आता है, एक्सपेरिमेंटली रेट एक्सप्रेशन आता है कि ब्रोमाइड कॉन्सेंट्रेशन रेज टू 1, ब्रोमेट कॉन्सेंट्रेशन रेज टू 1 एंड H प्लस कॉन्सेंट्रेशन रेज टू 2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया? 1 प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू। तो ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड पावर्स का सम है, और ये जो सम आएगा वो 1 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, फ्रैक्शनल भी आ सकता है। इसमें से 0 इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये 0 आपको क्या बता रहा है? 0 आपको ये बता रहा है कि रेट इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब अमोनिया का आप प्रेशर कितना भी बढ़ा दो, अमोनिया के प्रेशर में कुछ भी चेंज कर दो, अब रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होगी। रिएक्शन 0 ऑर्डर की है। जब रिएक्शन 0 ऑर्डर की होती है, इसका मतलब होता है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करने पे रेट में कोई इफेक्ट नहीं होता। फर्स्ट ऑर्डर की होती है रिएक्शन, तो उसका मतलब ये होता है कि कॉन्सेंट्रेशन को डबल करो तो रेट डबल। रिएक्शन जब सेकंड ऑर्डर की होती है, उसका मतलब ये होता है कि रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन को डबल करो तो रेट 4 टाइम्स हो जाएगी, 2⁻², राइट? So these are the characteristics of the order of reaction. One is order of reaction can be calculated experimentally. Order of reaction can be calculated through the experimental only. तो experimentally हमने find कर लिया order of reaction. Second characteristic is order and stoichiometry same हो सकते हैं अगर कोई रिएक्शन एलिमेंट्री है। अगर वो सिंगल स्टेप में होती है तो उस केस में ऑर्डर एंड रेट सेम होती है, सॉरी ऑर्डर एंड स्टाइकियोमेट्री सेम होता है। और अगर कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप में नहीं होती है तो फिर आप उसके रेट लो एक्सप्रेशन से ऑर्डर फाइंड कर सकते हो। ऑर्डर 0 भी हो सकता है, ऑर्डर 1 हो सकता है, ऑर्डर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, मोर देन 3 हो सकता है, और फ्रैक्शनल भी हो सकता है।